आपने एमटीवी हसल पे शुभम के गाने सुने होंगे। नाम स्पेक्ट्रा है जो टेलीविज़न पे खूब मशहूर हुआ था। इनके गाने जो थे माँ के ऊपर इनके गाने थे, सोशल इश्यूज़ पे इनके गाने थे और किस तरीके से ये इनका सफ़र रहा नोएडा से मुंबई तक का हम इसे जानते हैं। कैसा रहा सफ़र शुभम आपका नोएडा से मुंबई तक का, ये बताइए एक बार? पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और कभी इमेजिन नहीं किया था कि मतलब नोएडा से निकल कर हम लोग मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग जा सकते हैं और वहाँ पे जाके रैप जैसी जो चीज़ें जो इतनी नई हैं वो हम रिप्रेजेंट कर पाएँ और कर पाएँ। तो जो पूरी जर्नी थी असल 2.0 वो बहुत अच्छी थी। बहुत मतलब अलग अलग तरीके के गाने करने को मिले, जैसे आपने भी कहा कि ऐसे भी ट्रैक्स थे जो सोशल इश्यूज़ पे भी थे, ऐसे भी ट्रैक्स थे जो फन वाइब वाले थे, पार्टी वाले थे, फ़नी ट्रैक्स थे, सीरियस ट्रैक्स थे। तो एक बहुत अच्छा मिश्रण रहा। और मेरे नाम का भी मतलब वही है, स्पेक्ट्रा का मतलब ये होता है कि जैसे एक वाइट लाइट में 7-8 कलर होते हैं, तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट में भी बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के शेड्स होते हैं। आप अपने एक बार पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए ताकि जो आपको देख रहे हैं वो ये समझ पाएँ कि आपने पढ़ाई लिखाई करते हुए अपने जो पैशन है उसको फॉलो किया था। इसका सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करवाना चाहूँगा कि जैसे मेरा बड़ा भाई है और मैं, हम दोनों हमेशा स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ में थे, कुछ कुछ करते रहते थे। जैसे हम नाटकों में भी पार्ट लेते थे और उसका बहुत बड़ा श्रेय मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ये बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई तो हर बच्चा करता है, पर उसके अलावा और क्या आप ऐड करते हो अपनी लाइफ में, कि आप खेल में हो या फिर आप और किसी करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में और चीज़ें ऐड करता है। बट ऑफ कोर्स ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, करिकुलम जो है वो भी साथ में करने की ज़रूरत है। तो मैंने क्लास 12वीं के बाद मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स करते हुए मैंने मतलब उसके साथ भी नाटक करे, मंच के नाटक करे दिल्ली में ही। एंड देन या मैंने दोनों चीज़ें बैलेंस बनाने की कोशिश करी। एमटीवी हसल वहाँ पे माहौल कैसा रहता है? एक बार उस माहौल के बारे में बताइए। जो आपके साथ वाले जो सिंगर्स थे वो सब का किस तरीके से बिहेवियर था आपके प्रति, या कैसा था वहाँ का माहौल? माहौल ऑनेस्टली इस बारी जो पूरी प्रोडक्शन थी एमटीवी हसल 2.0 की, वो बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थे। क्योंकि सबको पता है कि हम जितने भी रैपर्स हैं वो ज़्यादातर 20-22-25 साल के उम्र के, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आर्ट फॉर्म भी इतना नया है। हालांकि कुछ एक दो ही लोग होंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगे, बट ज़्यादातर नए लोग हैं, नई जनरेशन के लोग हैं। तो हमें जितना पैशन है, उतना पैशन तो है ही, पैशन बहुत ज़्यादा है, बट ये है कि इनसिक्योरिटी, डाउट, संदेह करना खुद पे, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप घर से दूर होते हो। तो एमटीवी ने बहुत सपोर्ट किया। तो आपकी तरह युवा होंगे जो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे अब, तो इसके बाद जो लोग जाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स बताइए कि कैसे वो जा सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि अपने पेरेंट्स को हमेशा लूप में रखो कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि जैसे रैप है वो बहुत नई चीज़ है, तो शायद से उनको नहीं समझ में आए। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बहुत सपोर्ट करा है, मेरे भाई को भी सपोर्ट किया है, बट ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कुछ भी और नया आर्ट फॉर्म कर रहे हो, वो शायद से उन्हें ना समझ में आए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रिजल्ट ला कर दिखाओ पहले उनको, छोटे छोटे अमाउंट्स में, चाहे सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट डालो, चाहे धीरे धीरे और कॉम्पिटिशन्स में जाओ, बट उनको ऐसे छोटे रिजल्ट्स ला के दिखाते रहो ताकि वो भी कन्विंस होते रहें कि इसमें एक्चुअली कुछ फ्यूचर है। तो पहली चीज़ तो वो करो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सबको आर्टिस्ट बनने के लिए घर नहीं छोड़ना होता, ज़रूरी नहीं है सबको घर पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। वो होता नहीं कि कलाकार बनने चले तो घर ही छोड़ दिया और लड़ाई वड़ाई कर ली, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई गाना एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैं लमसम सुना देता हूँ। रफ्ता रफ्ता गम गम गम, ढूंढने को निकले रातों में हम दम, रात को भी आए शाम में रम वम, कम सारे दे दो भाई की बारी लमसम। ऐ तू ही तो बोलती है तेरा पापा राजी नहीं, वो बोले स्पेक्ट्रा के पीछे पापा राजी नहीं। मैं भी सरदार खान बन के पूछूंगा कि शादी करेगी और तू बैठे शर्माती रही। एक तो आपके फादर साहब भी जानते हैं हूँ मैं हसल में करूंगा धंधा स्टार्ट। वो पूछे हिप हॉप से पैसा कमा रहे हैं रैपर, मैं बोला ओके अंकल स्किप दैट पार्ट। जब पहली बार शुभम ने कहा कि मुझे ये रैप में जाना है, तो क्या आपका रवैया था? हमने बोला जो आपका पसंद है वो आप करो, हमें यही है। भाई बड़ा वाला बेटा भी बोला है जे मैं उसके पीछे है, हमें बहुत ये करा, हमें उसको रोक टोक नहीं करना है, उसको जो करना है वो करने दो।
अभी अभी जब वहाँ से आया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, तो किस तरीके का अभी सोसाइटी का क्या रिव्यू मिल रहा है? हाँ, सोसाइटी में सब मिल के सेलिब्रेट किया है, उसको सरप्राइज़ दिया है। फिर अभी भी लोग आ रहे हैं, सब उसका साइन ये ऑटोग्राफ ले रहे हैं। स्पेक्ट्रा हम दोनों भी बाहर जाते हैं, जब हस्बैंड वाइफ सब बोलते हैं स्पेक्ट्रा की मम्मी पापा जा रहे हैं, प्राउड मदर, प्राउड पेरेंट्स, तो अच्छा लगता है फिर। अपने बच्चे पर शुरू से ही स्टार्टिंग से वो क्या करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको नोटिस करना चाहिए कि बच्चे किस दिशा में चल रहे हैं, वो गलत ना जाए। और उसमें उनको ये नोटिस करना है कि उनमें से जिस बच्चे के खिलाफ बच्चे अगर वो जाते हैं कि हमें ये इसमें जाना चाहिए, तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को साथ बच्चे का उत्साह देना चाहिए। तो नोएडा का शुभम मुंबई गया था शुभम बन के, लेकिन वहाँ से लौटा है तो स्पेक्ट्रा बन के। आज शुभम को यानी स्पेक्ट्रा को पूरा देश जानता है और अपने आर्ट फॉर्म से नोएडा के साथ साथ पूरे देश में अपना नाम का और अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।